सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा जो हिंदी पाठमाला गुंजन 5 का पाठ है 2 भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र वैसे क्या होता है? भिक्षा पात्र एक तरह से कुछ मांगने के लिए भी एक आप बर्तन या कोई कटोरा लेते हो तो उसको हम भिक्षा पात्र बोलते हैं। इसकी कहानी जो है एक सत्य कहानी है जिसको आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आशा करती हूँ सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी ना बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यासे थे, व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। एक बार क्या हुआ कि 2-3 वर्ष जो है वर्षा ही नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण क्या होता है बच्चों? सूखा पड़ जाता है। धरती जो है वो उसमें दरारें पड़ जाती है, वो फट जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और उससे क्या होता है? पशु पक्षी पौधे सभी जो होते हैं बेजान हो जाते हैं, क्योंकि बिना पानी के कोई भी नहीं रह सकता। पक्षियों का कलरव होता है उनका चहचहाना, जो सुबह सुबह हम सुनते हैं उसको बोलते हैं। वो भी सुनाई नहीं पड़ता था, क्योंकि प्यास के मारे वो चहचहाना ही भूल गए थे। नगर में अकाल पड़ा था। अकाल होता भूखे होना, सबका भूखमरी का पड़ जाना। यदि बारिश नहीं होगी 2-3 साल, पौधे कैसे होंगे, अनाज कैसे पैदा होगा? तो अनाज नहीं पैदा होगा तो भूखमरी तो बढ़ेगी। जिनके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। अब जिन लोगों के पास धन भी था, अन्न भी था, उन्होंने क्या करा? सब कुछ छिपा के रख लिया। इस तरह से दुर्दिन होता है बुरे दिनों के लिए। तो पूरी प्रजा जो थी हाहाकार मचा रही थी, शोर मचा रही थी कि हम कैसे जिएंगे। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया, नगर के धनी भगत जनों को बुला भेजा। अब गौतम बुद्ध के राज्य में ये बात हुई थी तो उन्होंने क्या करा? जन जन में ना जनता को इकट्ठा किया और अपने शिष्यों को भी बुलाया और भी भगत जनों को, लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कुछ तो दुनिया को करने के लिए, ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। विनम्र स्वर से बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? विनम्र में ना बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि प्रियजनों तुम बोलो कि कौन कौन सा व्यक्ति है जो प्रजा को अन्न देने के लिए तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। माथा लज्जा से झुक जाना ये होता है एक मुहावरा। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर में हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। उसने कहा है कि ये मेरे वश की बात नहीं है कि मैं सारे नगर के जो लोग हैं उनको अनाज दूं। मेरे पास भी इतना अनाज नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत महात्मा बुद्ध को ही बोलते थे। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने के लिए यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूँ। वो सेनापति था तो उसने कहा कि मैं तो अपनी जान दे सकता हूँ, प्रजा के लिए हर वक्त तैयार हूँ, पर आप बताओ मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि मैं पूरी जनता को खिला सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूँ।
वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज के किसी तरह परिवार का आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। अब धनी धर्मपाल, एक सेठ था, वो कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने जितना भी अनाज था वो सब ख़त्म हो गया है। सिर्फ इतना अनाज है कि जो मैंने बीज के लिए संभाल के रखा था और उसी से अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ। खेत तो सूखे पड़े हैं। तो मैं तो आगे चिंता में हूँ कि मैं अपने राज्य का कर में ना टैक्स, कर को हम हाथ भी बोलते हैं, कर को हम टैक्स भी बोलते हैं। तो कर में टैक्स कैसे चुकाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत की प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे अनाथ पिंडत, उनकी बेटी का नाम था सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों में बहते अश्रु पहुंचकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर से बोली, भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वह सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। वह एक छोटी सी बालिका अपने आंखों में अश्रु में ना होता है आंसू भरकर बोली कि भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं जो करूँगी सबसे अन्न लेकर आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ और मैं सबके लिए अनाज घर घर पहुँचाने का जिम्मा लेती हूँ। सब बहुत हैरान हुए कि हम इतने अमीर और हम इतने सब, और हमारे पास धन नहीं है, और इसके पास कैसे धन आ गया, कैसे अनाज आएगा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, क्रोधित में ना गुस्सा। कुछ तो सुप्रिया पागल लगी, कुछ को तो लगा कि ये लड़की पागल है। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही हो। तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। और कुछ ने उसको ताना भी कसा कि खुद तो तुम्हारे पास धन नहीं है, अनाज नहीं है, क्या तुम्हारे घर में भंडार भरे हुए हैं कि तुम सब लोगों को कैसे खिलाओगी। प्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र है के रूप में ये एक कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करोगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो भी कुछ देंगे मैं भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के पास माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। तो सुप्रिया ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, जब तक आप जैसे लोग बैठे हो। मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मैं सबके पास जाकर भिक्षा मांग सकती हूँ और सबके लिए अनाज जो है इकट्ठा कर कर जितने भी भूखे लोग हैं उन सबको खिलाऊंगी, उनको बांटूंगी और उनका पेट भरूंगी। तो उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। महात्मा बुद्ध जो थे मधुर मुस्कान हंसते हुए, बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना जो वरद हस्त में ना, यू नो वेरी वेल, हाथ, तो उन्होंने अपना जो वरदान का हाथ था, वरद हस्त में ना, वरदान का हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद के रूप में उनको दिया और बोला, तथास्तु, तथास्तु में ना तुम्हारा कल्याण हो, जो भी तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो और तुम्हारा निश्चय पूरा हो।
धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच देने में ना उडेल देना। तो जितने भी धनी लोग थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों ने धन जो है और अन्न जो है देना शुरू कर दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा और जो वो कटोरा था वो हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। उद्धार में ना उनका कल्याण हुआ। सभी जितने भी भूखे लोग थे सबको अन्न भी मिला और उनकी भूख मिटी। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा और कोई भी अकाल में ना जो ये भूखमरी पड़ी थी और जो लोग उनसे पीड़ित थे, दुखी थे, उनको किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। सबके पास जो था वो अनाज पहुंचने लगा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। थोड़े दिनों में क्या हुआ, वर्षा की कृपा दृष्टि में ना उन्होंने बारिश भी आनी शुरू हो गई। तो धरती की प्यास बुझ गई। धरती पे खूब पानी हुआ, पेड़ पौधे उगे, अनाज हुआ, लोगों के घर में अनाज आना शुरू हो गया। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, ये एक सत्य कहानी है। ऐसा ही अकाल जो था एक बार पड़ा और इस तरह से सुप्रिया ने अपना भिक्षा पात्र लेकर सभी से थोड़ा थोड़ा मांगा और सभी ने थोड़ा थोड़ा दिया और बहुत सारे लोगों का पेट भरा। तो हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें कभी भी मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। यदि हम मिलकर एक से एक हाथ मिलाकर उस मुसीबत का सामना करेंगे तो वो मुसीबत टल जाएगी। तो आजकल तो आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस के कारण कितनी मुसीबत है। पूरा विश्व उससे जूझ रहा है और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देश में रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भूखों को खाना दिया जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है, पैसे नहीं है तो पैसे दिए जा रहे हैं। उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेलगाड़ियाँ और बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा भी एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो मदद जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, सभी की सहायता हो सकेगी। यदि एक व्यक्ति चाहे तो वो सबकी मदद नहीं कर सकता। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। यदि हम मिलकर उसका सामना करेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे और उस मुसीबत को टाल देंगे। और इसी तरह अब हमने इस मुसीबत को, कोरोना वायरस मुसीबत को दूर करना है। तो मिलजुल कर सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसका मुकाबला करना है। आशा करती हूँ आपको इस कहानी का मतलब भी समझ आया होगा और उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करोगे। धन्यवाद। खुश रहें, सुरक्षित रहें।